नेचुरल कहानी में स्वागत है दोस्तों। पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं भी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सीमा रसोई में काम कर रही थी कि तभी अरविंद का फ़ोन आया। हेलो सीमा, आज ऑफिस में मीटिंग है और खाना भी ऑफिस में ही हो जाएगा, तो तुम मेरे लिए घर पर खाना मत बनाना। ठीक है अरविंद, तो फिर मेरे लिए भी वहीं से खाना पैक करवा लेना। आज मैं घर पर खाना नहीं बनाऊंगी। इतना कहते हुए सीमा किचन का दरवाज़ा बंद करके कमरे में जा रही थी, तभी अम्मा आवाज़ लगाती है, बहू अब तो स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल दो बहू। देखो न, लगता है मैं भूखी मर जाऊंगी, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, कुछ है तो खाने को दे दो। अम्मा आज हमने खाने को कुछ भी नहीं बनाया है, एक दो दिन पहले का भी अगर रोटी सब्जी बचा है तो दे दो बहू। तो 2 दिन की रूखी सूखी सब्जी रोटी बची थी, अम्मा को लाकर आगे में सीमा थाली पटक देती है। ले बुढ़िया खा ले, दिन रात खाना मांगते रहती है, दिमाग खराब करके रखा है मेरा तो। बहू ये रोटी तो बहुत ही ज़्यादा सूखी है, मेरे मुंह में तो चुभ रहा है, हो सके तो थोड़ा सा पानी भी लाकर दे दो बेटा, रोटी भिगोकर आराम से खा लूँगी। मम्मी जी फालतू का समय नहीं है मेरे पास, जो आपको मैं खाना भी दूं और पानी भी ला कर दूं। बहू ऐसा करो, स्टोर रूम खोल दो, इसका ताला खोल दो, मैं बाहर जाकर खुद पानी ले लूँगी। माँ जी ताला खोल दूं ताकि आप पूरे मोहल्ले में जाकर ढिंढोरा पीटो कि मेरी बहू हमें खाना नहीं देती है और कमरे में बंद करके ताला बंद करके रखती है। अच्छा पागल समझ रखा है क्या आपने हमें? चुपचाप कमरे में बंद रहो, जब भी खाना बनाऊंगी तो आपको दे दूंगी। तभी पैर पटकते हुए सीमा अपने कमरे में तो चली जाती है। बेचारी अम्मा सूखी रोटी को इतने टुकड़े करती है कि वो टुकड़ा बहुत छोटा हो जाए और उस टुकड़े को धीरे धीरे चबाकर पानी में भिगो भिगो कर वो खा ले, क्योंकि रोटी बहुत ही ज़्यादा सूखी थी। अम्मा की आंखों से आंसुओं की धारा उनके कष्ट को बखूबी बयां कर रही थी। बेचारी इस दुनिया में अकेली, पति के चले जाने के बाद बिल्कुल बेसहारा एक बेटा अरविंद, जो कि बीवी की बातों में रहता था। रात को काफ़ी देर हो गई थी जब अरविंद घर आता है, अपने साथ अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना भी लाता है। जब सीमा खाना निकाल रही थी तभी दोनों बच्चे बड़ी ही चालाकी से 2 पकौड़े छुपाकर अपनी दादी को देने जा रहा था। सीमा को यह सब देखकर रहा नहीं गया, बच्चों को जोर से डांट लगाती है और हाथ से पकौड़े छीन लेती है। नालायक बच्चे, बिना मुझसे पूछे तो उस बुढ़िया को पकौड़े देने जा रहा था, फिर मैं क्या खाऊंगी? तेरी दादी ने तो सब्जी रोटी खा ली है और मज़े से सोई हुई है। बच्चा कहता है, मम्मी आपने तो दादी को बहुत सूखी रोटी दी थी, मैं सब देख रहा था, बेचारी ढंग से खा भी नहीं पा रही थी, एक पकौड़े दादी को दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो खा लेंगी, आपका क्या घट जाएगा? मम्मी मैं सब समझता हूँ, आप दादी माँ को घर से भगाना चाहती हैं, हमने सब सुन लिया था। आप और पापा जब बातें कर रहे थे ना रात में कि दादी को आप दोनों वृद्ध आश्रम भेजना चाहते हैं, मैं भी बड़ा होकर आपको वृद्ध आश्रम भेज दूंगा। इतना सुनते ही सीमा का गुस्सा और भी साथ में आसमान पर चढ़ जाता है। अपने बेटे चिंटू को एक तमाचा लगाती है जोड़ का और कहती है, रुक बेटा, तुझे भी दादी के कमरे में बंद कर देती हूँ, ज़्यादा ही बकबक करने लगा है। तभी गुस्से में जाकर चिंटू सो जाता है। सुबह होते ही सीमा दोनों बच्चों के लिए फटाफट से नाश्ता बनाती है। उधर चिंटू को स्कूल जाना था, लेकिन वो स्कूल के लिए तैयार नहीं हो रहा था। गुस्से के मारे माँ को कहता है, मम्मी दादी का कमरा खोल दो, हमें दादी से मिलना है। पता नहीं दादी की तबीयत कैसी है, 2 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया है, और आप जो अभी नाश्ता बना रही हो ना, मेरे हिस्से का मेरी दादी को दे देना, तभी मैं स्कूल जाऊंगा, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब सीमा सच में सोच में पड़ जाती है। स्कूल का टाइम होता जा रहा था, तभी 1 प्लेट हलवा और 2 पराठा सीमा लेकर अम्मा के दरवाजे पर रखती है और बाहर से धक्का देकर अंदर दे देती है। अम्मा गर्मा गर्म हलवा और पराठा देखकर खुश हो जाती है और कुछ ही मिनटों में पराठा और हलवा खा लेती है। आज उन्हें लग रहा था बरसों बाद बहुत ही अच्छी मिठाई खाई हो। तभी अम्मा भगवान जी को धन्यवाद देते हुए कहती है, भगवान कृपा बनाए रखना, जब तक जीऊँ निवाला मत छीनना भगवान,
ये मेरे भाग से निवाला मत छीनना। आज बहुत दिनों बाद सीमा के पिताजी मिलने आए। सीमा देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे पिताजी, आपने तो फ़ोन भी नहीं किया था, मैं आपके लिए आपकी पसंद का खाना बना कर रखती। अरे सीमा, पसंद के खाने से क्या होता है, जब इंसान को भूख लगी होती है तो कुछ भी खा लो, सब चलता है। तूने कुछ बनाया होगा ना, बस वही लाकर दे दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ पिताजी, बस आप हाथ पांव धो लीजिए, कुछ ही मिनटों में मैं खाना निकाल देती हूँ। सीमा अपने पिताजी के लिए हलवा और पराठा और आलू और टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी लेकर आती है। तभी सीमा के पिताजी कहते हैं, बेटा तेरी सासू माँ कहीं नज़र नहीं आ रही है। अरे पापा क्या बताओ, उन्हें कमरे में ही रहना अच्छा लगता है, बाहर उन्हें अच्छा नहीं लगता। किसी से वो बातें भी नहीं करना चाहती है, ना ही कहीं बाहर घूमना चाहती हैं, बस कमरे में पड़ी रहती हैं। अंदर अम्मा सब कुछ सुन रही थी, अपनी किस्मत पर रो भी रही थी। एक तो अपने कमरे में बंद करके रखा है, ऊपर से अपने पिताजी से झूठ भी बोल रही है। हे प्रभु, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है, हमें जल्दी मेरे ऊपर कृपा करो प्रभु, जल्दी ऊपर कृपा करो। मैं घुट घुट कर कमरे में मर जाऊंगी। कुछ ही मिनट में चिंटू पिंटू स्कूल से आ जाते हैं और अपने नाना जी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दोनों बच्चे अपना अपना बैग रखते ही नाना के गोद में जाकर बैठ जाता है। नाना जी कहते, आप मेरे लिए मेरे पसंद की घड़ी लाने वाले थे ना, आपने फ़ोन पे भी कहा था कि हमें डिज़ाइन वाली पेंसिल भी ला कर देने वाले हैं, तो नाना जी बताइए ना कहाँ है। हाँ हाँ बेटा, सब कुछ लाया है हमने, तेरी माँ को दे दिया है, उनके पास है, जा मांग ले। तभी दोनों बच्चे का मुंह लटक जाता है। अरे चिंटू पिंटू, क्या बात है, मम्मी से नाराज़ हो क्या, मम्मी से बातें नहीं करते क्या, गुस्सा हो क्या, इसका क्या कारण है यह तो नहीं पता। लेकिन लाख पूछने के बाद चिंटू अपने नाना से सब कुछ कह देता है कि किस तरह मेरी मम्मी दादी को परेशान कर रही है। ना तो वो खाना देती है, पानी तक नहीं देती नाना जी, और घर के बाहर भी नहीं आने देती। इतना सुनते ही सीमा के पिताजी का गुस्सा भी निकल पड़ा। सीमा बेटा, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी, इतनी गिरी हुई हरकत कोई अपनी सासू माँ के साथ करता है क्या। तुम ही सोचो ना, अगर तुम्हारी भाभी मेरे साथ या तुम्हारी माँ के साथ यही बर्ताव करेगी तो तू सहन कर पाएगी क्या। इतना कहते हुए गुस्से से सीमा के पिताजी उठकर जाने लगते हैं। तभी सीमा लाख कोशिश करती है, पापा आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, एक तो इतने दिन बाद आए। अरे पिताजी आप छोड़िए ना, आप मेरे और मेरी सासू माँ के बीच के झगड़े को रहने दीजिए, आप अपने ऊपर क्यों लेते हैं। सीमा के पापा को गुस्सा तो था ही, इतना आ रहा था कि मन कर रहा था सीमा का मुंह तोड़ दे, लेकिन बेटी बड़ी हो गई थी, शादी भी हो गया था, यह सोचकर उनका हाथ रुक जाता था। उधर अम्मा कमरे में बंद बेचारी सब सुन रही थी। भगवान को कह रही थी, कान्हा आप देख रहे हैं ना क्या ज़माना आ गया है, बहू के पापा तो बहुत अच्छे हैं पर बेटी का सोच इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। प्रभु कुछ तो कृपा करो, इस घर पर किसी की नज़र लग गई है। अम्मा बड़बड़ाते हुए भूखे पेट सो जाती है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ था दोस्तों। नाना के जाते ही दोनों बच्चों का करामत शुरू हो जाता है। मम्मी तूने मेरी दादी को कमरे में बंद कर रखा है ना, अब मैं भी करूँगा। आप कमरे में चलिए, मैं आपको बाहर से बंद कर देता हूँ। मम्मी अगर 2 दिन आप भूखी प्यासी कमरे में बंद रह गई ना, तो मैं आगे से फिर आपको कभी कुछ नहीं कहूँगा, आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो मैं पुलिस स्टेशन फ़ोन लगा दूँगा और आपकी सारी शिकायत सारी करतूत बता दूँगा पुलिस को। सीमा घबरा जाती है और सोचती है, भला यह सब कुछ बच्चे को कैसे पता, ये आइडिया इसको दिया किसने पुलिस को फ़ोन करने का। तभी सीमा समझ जाती है कि ज़रूर पापा ने ही बच्चों से कहा होगा। कुछ देर बाद चिंटू के नाना का फ़ोन आता है। तभी सीमा का शक यकीन में बदल जाता है और अब सीमा बच्चों के सामने हार मान चुकी थी, क्योंकि वो अपने पापा को अच्छी तरह समझती थी, क्योंकि वो बहुत बड़े वकील थे और हर गरीब की मदद भी किया करते थे। तो भला वो अपनी बेटी का घर कैसे तोड़ सकते हैं। इसलिए चिंटू से फ़ोन लेकर सीमा कहती है, पापा आप बच्चों को रोक लीजिए ना, ये दोनों पुलिस को फ़ोन करने वाले हैं। अब मैं आगे से अम्मा के साथ कुछ भी नहीं गलत नहीं करूँगी। पापा हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरा घर बिखर जाएगा पापा। गिड़गिड़ाते हुए सीमा रोने लगती है। बेटी को रोता हुआ देख पिता का दिल पिघल जाता है। बेटी मैं तुझे कभी भी परेशान नहीं देख सकता, तुझे तो पता है ना यह सब हमने तुम्हारे लिए ही किया है। बेटा हमारे घर के बड़े बुजुर्ग देवता समान होते हैं, अगर उनसे कोई गलती भी हो जाए ना
तो चुपचाप सह लेना चाहिए, लेकिन तूने उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो तुम्हें क्षमा कर दे। सीमा अपनी अम्मा के कमरे का ताला जाकर खोल देती है। अम्मा दोनों बच्चों को गले लगा लेती है और लाड प्यार करने लगती है, और नज़रें झुकाए हुए सीमा अपनी अम्मा को कहती है, अम्मा हमें क्षमा कर दो, हो सके तो बच्चों के लिए क्षमा कर दो अम्मा, मैं अब आगे से आपको कमरे में कभी बंद नहीं करूँगी। तभी अम्मा अपने दिल पर पत्थर रख के दोनों बच्चों का मुंह देखकर सीमा को माफ़ कर देती है। तो दोस्तों, किसी की मदद करने का कभी कोई उम्र नहीं होता। जब हम जिस उम्र में हैं उस उम्र में ही किसी को अगर मदद चाहिए तो हम अवश्य कर सकते हैं और करना चाहिए। तो ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।